Hello, dear student. Good morning. My name is Professor Dheeraj Jain, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SIRT Bhopal. Today, I am going to deliver the topic of introduction of KM and follower and its type and its industrial application. So, I am moving forward. Introduction. Basically, KM and follower related the subject of theory of machine, ME 403. Fourth sem student are studying this subject right now. So, First, firstly, I am discussing about the what is came. A came is a rotating machine element which gives reciprocating motion or oscillating motion to another element known as foot. बेसिकली आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये पर्टिकुलर पोर्शन केम का है और इसके साथ जो येलो कलर के पर्टिकुलर शाफ्ट लगी हुई है, एलिमेंट लगा हुआ है, ये दिस इज कॉल्ड अ फॉलोअर. पर्टिकुलर केम जिस मोशन में रोटेट करेगी, जिस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, उसके अकॉर्डिंगली फॉलोअर का मोशन होता है. तो बेसिकली शाफ्ट को आप जब मोशन प्रोवाइड करते हैं तो केम रोटेट होती है और केम के बेसिस पर फॉलोअर का मोशन होता है. तो फॉलोअर का मोशन प्री डिटरमाइंड रहता है और केम का मोशन जो भी शेप है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं केम प्रोफाइल में कि कैसे डिजाइन किया जाता है. तो द केम एंड द फॉलोअर हैव अ लाइन कॉन्टेक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट अ हायर पेयर. मैंने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था हायर पेयर और लोअर पेयर क्या होते हैं, वो आप देख लीजिएगा. तो बेसिकली केम is in contact with the higher pair and contact to the line contact, not make the point contact. It is only considered as a line contact. So basically, KM is widely used in different areas. First one is inlet and exhaust valve of internal combustion engine. IC इंजन में सबसे ज़्यादा यूज केम एंड फॉलोअर का होता है बॉल को ओपन और क्लोज करने के लिए. सेकंड वन इज ऑटोमेटिक अटैचमेंट ऑफ मशीनरीज. मशीनरीज में जो भी कैप की वॉल्व की ओपनिंग ओपन करना है, क्लोज करना है, तो ऑटोमेटिक पर्टिकुलर मैकेनिज्म बनाई जाती है और वहाँ पर केम एंड फॉलोअर को फॉलो किया जाता है. पेपर कटिंग मशीन्स में आप इनका यूज देख सकते हैं. स्पिनिंग एंड वेविंग टेक्सटाइल मशीनरी में आप केम एंड फॉलोअर का यूज देख पाएंगे. एंड फीड मैकेनिज्म ऑफ ऑटोमोबाइल लेथ मशीन में भी आप केम एंड फॉलोअर का मोशन देखते हैं. बेसिकली वॉल्व ओपन क्लोज के लिए केम एंड फॉलोअर यूज होता है. So right now, where you discussed about classification of cane. These are the different type of canes are presenting over here. First one is plate or disc cane. Second one is cylindrical cane or drum cane, and third one is linear cane and wedge cane. So first one is plate or disc cane. This particular cane is particular type is the simplest and most common type of cane, generally called as plate cane or disc cane. है ना. तो ये केम है और ये पर्टिकुलर केम का जैसा मोशन इस पेरीफेरी पे हो रहा है, सर्कमफेरेंस पे हो रहा है, उस सर्कमफेरेंस को फॉलो कर रहा है फॉलोअर. तो केम के मोशन को फॉलो करने वाला जो भी एलिमेंट है उसको पर्टिकुलर फॉलोअर बोलते हैं. तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये केम जो रोटेट हो रही है इसके अकॉर्डिंग ही फॉलोअर का मोशन डिसाइड होता है. तो केम अपना रोटरी मोशन करती जा रही है, शाफ्ट से कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर बीच वाले एरिया से, और ये फॉलोअर ये सर्कमफेरेंस पर अटैच्ड है. और जैसा जैसा मोशन केम का होता जा रहा है उसके बेसिस पर ये येलो ब्लू कलर का आप एरो देख रहे हैं, ऑसिलेटिंग टाइप का मोशन आपको फॉलोअर का मिल रहा है क्योंकि ये कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टली. जब वर्टिकली कनेक्ट रहती हैं तो स्लाइडिंग मोशन आपको देखने को मिल रहा है, ब्लू कलर से एरो बना हुआ है. तो दिस इज अ स्लाइडिंग मोशन एंड दिस इज अ ऑसिलेटिंग मोशन विच इज प्रोवाइडिंग बाय द केम. Second one is cylindrical or drum cane. A groove is cut into the cylinder with a varying location along the axis of rotation. तो आप इस शाफ्ट में देख रहे हैं ग्रूविंग मैंने बना के रख दी है, ये मैंने लेस से बना दी है, ग्रूविंग ऑपरेशन कर दिया है. और इस ग्रूविंग पर्टिकुलर एरिया में, ग्रूव्ड वाले एरिया में फॉलोअर को मैंने कनेक्ट कर दिया है. और जैसे जैसे शाफ्ट रोटेट होगी ग्रूव का मोशन उस हिसाब से स्लाइडिंग मोशन होता जाएगा क्योंकि इस पर्टिकुलर ग्रूविंग वाले एरिया में वो पूरा फॉलोअर मूव करेगा और फॉलोअर का मोशन इस ग्रूविंग के बेसिस पर स्लाइडिंग मोशन आपको देखने को मिल रहा है. अगेन दिस इज द स्लाइडिंग मोशन विच इज गिवन बाय द सिलेंड्रिकल केम. थर्ड वन इज लीनियर केम और वेज केम. इसमें भी मैंने पर्टिकुलर सेक्शन में ग्रुप कट कर दिया है और इस पर्टिकुलर सेक्शन में जब केम का जो फॉलोअर है वो मूव करेगा, जब केम मूव करेगी, केम स्लाइडिंग मोशन में ही है बट इट इज इन द एक्स एक्सिस.
और फॉलोअर का मोशन इट इज इन द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में केम फॉलो कर अपना मोशन कर रही है, तो उसकी बेसिस पर वाई एक्सिस पर फॉलोअर का मोशन आपको स्लाइडिंग मिल रहा है। अ ग्रूव इज कट इनटू द ब्लॉक विद अ distance that varies from the plane of the translation. Attaching a follower that rides in the groove gives the follower motion perpendicular to the plane of the translation. तो जो जो मोशन केम का है उसके परपेंडिकुलर फॉलोअर का मोशन आपको देखने को मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटेड ब्लॉक. Now the classification of follower. Now we will discuss about the classification of follower according to the surface in contact. Different type of areas are defined to the classified to the boiler follower. So first one is according to the surface in contact. तो फर्स्ट वन इज नाइफ एज फॉलोअर. इस डायग्राम में आपको पर्टिकुलर इस पोर्शन में आपको एक नाइफ एज दिख रही होगी इस फॉलोअर की. ये नाइफ एज पर्टिकुलर कनेक्ट रहती है इस केम पर, और केम की सर्कमफेरेंस जब रोटेट होती है, केम पूरा रोटेट होता है, तो सर्कमफेरेंस पर ये पर्टिकुलर नाइफ एज फॉलोअर मोशन करता रहता है. अभी केम के टाइप देख लिए आपने, अब अपन जो भी डिस्कस कर रहे हैं ये है फॉलोअर के टाइप्स. तो नाइफ फिश फॉलोअर बहुत इंपॉर्टेंट फॉलोअर है. ये बेसिकली इंजन्स में यूज होते हैं, फ्लैट फेस भी यूज होता है, अभी आगे देखने वाले हैं. इट इज सेल्डम यूज्ड इन प्रैक्टिस बिकॉज द स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस रिजल्ट इन एक्सेसिव वियर. पर्टिकुलर इस नाइफ फिश फॉलोअर में जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो कम है, क्योंकि एक लाइन कॉन्टेक्ट ही बन रहा है. उस बेसिस पर इसका ज़्यादा सबसे ज़्यादा चांस रहता है एक्सेसिव वियर का. वियर होने के चांस रहते हैं. काफ़ी टाइम अगर ये चलता रहता है तो इसमें मेटल रिमूव हो जाती है, वेयर आउट हो जाती है, और मेटल रस्टेड हो जाती है, रिमूव आउट हो जाती है. उसकी वजह से इस फॉलोअर को चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम. तो इट इज ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द इट इज मेकिंग द लाइन कॉन्टेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ केम. सेकेंड वन इज रोलर फॉलोअर. पर्टिकुलर फॉलोअर के ऊपर भी मैंने एक रोलर लगा दिया है, तो इसकी सरकमफेरेंस केम की सरकमफेरेंस से पूरे कांटेक्ट में रहती है. एक्सेसिव वियर के चांस कम हो जाते हैं. एक साइड थ्रस्ट का जो प्रॉब्लम है वो इसमें देखने को मिलता है फॉलोअर और गाइड के बीच में. द फॉलोअर रोलर फॉलोअर आर एक्सटेंसिवली यूज्ड वेयर मोर स्पेस इज अवेलेबल, सच एज द स्टेशनरी गैस एंड ऑयल इंजन. बेसिकली एयरक्राफ्ट इंजन में, ऑयल इंजन में आपको रोलर फॉलोअर देखने को मिल जाएंगे. थर्ड वन इज फ्लैट फेस फॉलोअर. ये पर्टिकुलर फॉलोअर सबसे ज़्यादा यूज होता है इंजन्स में, ऑटोमोबाइल्स में, क्योंकि सरफेस कांटेक्ट बहुत अच्छा बना रहता है. ऑफसेट भी आप इसको कर सकते हो. साइड थ्रस्ट बिटवीन द फॉलोअर एंड द गाइड इज मच रिड्यूस. साइड थ्रस्ट भी आप रिड्यूस कर पाते हैं, कांटेक्ट अच्छा रहता है. और बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैट फेस फॉलोअर आर जनरली यूज वेयर स्पेस इज लिमिटेड, सच एज इन केम्स विच ऑपरेट द वॉल ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन. तो बेसिकली ऑटोमोबाइल इंजन में वॉल्व की ओपनिंग क्लोजिंग के लिए फ्लैट फेस फॉलोअर फॉलो किया जाता है, यूज किया जाता है. नाउ द सेकंड एरिया ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट. तो फर्स्ट वन इज स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर. आपने यहाँ फॉलोअर का फेस देखा होगा, स्फेरिकल टाइप का है ना. अभी आपने रोलर देखा था, रोलर का ही अगर मैंने उसको सेमी सर्कल में कट कर दिया है, हाफ पोर्शन ले लिया है, तो मशरूम फॉलोअर भी इसको पर्टिकुलर बोलते हैं, क्योंकि उसका शेप मशरूम जैसा रहता है. when the contacting end of the follower is of spherical shape, and it is called as spherical phase follower. In order to minimize these stresses, the flat end of the follower is machined to a spherical shape. Basically मैंने रोलर फॉलो को कट करके और उसके जो दोनों एंड हैं उनको मैंने स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट कर दिया है स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए. तो ये पर्टिकुलर फॉलोअर स्फेरिकल फेस फॉलोअर कहलाता है. इसके बाद दूसरे टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोअर, रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोअर. तो बेसिकली इस फॉलोअर में आप देख रहे होंगे केम की एक्सेस और फॉलोअर की एक्सेस बिल्कुल सेम है. एक ही एक्सेस पर दोनों का मोशन हो रहा है. तो ये पर्टिकुलर कनेक्शन जब आप करते हो किसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म में, तो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को आप बोल देते हो रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोअर. तो ये दोनों के मोशन पर्टिकुलर एक ही एक्सेस पर हो रहे हैं. ऑसिलेटिंग में और रोटेटिंग में आप देख रहे हो कि ये पर्टिकुलर जो फॉलोअर है और केम है, ये इसकी सरकमफेरेंस पर रोटेट कर रहा है. तो इसके सर्कुलर मोशन की वजह से इसका ऑसिलेटिंग मोशन आपको देखने को मिल रहा है. तीसरे में आप देखोगे पाथ ऑफ द मोशन. यहाँ फॉलोअर का और केम का एक्सेस सेम है, इसीलिए इसको रेडियल फॉलोअर बोलते हैं. लाइन ऑफ एक्शन एंड सेंटर ऑफ रोटेशन इज इन द सेम इन लाइन, दैट इज कॉल्ड एज रेडियल फॉलोअर. और दूसरा होता है ऑफसेट फॉलोअर. ऑफसेट फॉलोअर में आप देख रहे होंगे जो केम की एक्सेस है
और जो फॉलोअर की एक्सेस है उसमें बीच में ऑफसेट है, मतलब दोनों सम डिस्टेंस आर गिवन टू द बोथ कनेक्शन. ऑफसेट फॉलोअर line of action is different, and in the KEM line of action is different. So offset is providing with follower and KEM, या बोला जाए तो KEM एंड फॉलोअर के बीच में जो भी डिफरेंस रहता है, दोनों अलग अलग एक्सेस पर अपना अपना वर्क करते हैं, तो पर्टिकुलर ये मैकेनिज्म ऑफसेट फॉलोअर की कहलाती है. सो here we have already discussed about all the KEM, follower and its type and application of the KEM and follower in industry. So I think you understand very well this topic. Thank you. Thank you very much.